श्री रामचरितमानस बालकांड 50वें दोहे के पश्चात चलते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भय उ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कहे उ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जहि धावहि। कहि नीति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति मायाधनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लागन उर उपदेशु, यद्यपि कहु शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानि जिया। तो जब वन में रास्ते में सीता को खोजते हुए राम और लक्ष्मण को भगवान शिव और सती ने देखा, तो भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया, सच्चिदानंद कहते हुए प्रणाम किया। लेकिन सती के मन में संदेह हो गया कि भगवान शिव ने इनको क्यों प्रणाम किया, ये तो साधारण मनुष्य हैं। फिर सती के मन में यह संदेह हुआ कि क्या ये साधारण मनुष्य हैं अथवा ये वास्तव में भगवान विष्णु हैं। क्या भगवान विष्णु मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं, तो ये संदेह हो गया। तो विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। सती सोच रही हैं मन में कि विष्णु जो सुरहित, विष्णु भगवान जो देवताओं के हित में अगर मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। तो जैसे त्रिपुरारी भगवान शिव सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, वैसे तो भगवान विष्णु भी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो अगर सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवान विष्णु ही अगर ये हैं, तो इनको तो मालूम ही होना चाहिए कि सीता जी को कौन हरण लेकर के गया है, सीता जी कहाँ हैं। ये साधारण मनुष्य की तरह क्यों खोज रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों विलाप कर रहे हैं। ये तो साधारण मनुष्य का काम है। भगवान तो ऐसे नहीं खोज सकते हैं, भगवान ऐसे नहीं रो सकते हैं, भटक सकते हैं। तो खोजत सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तो खोजत सो की अज्ञ इव नारी, अगर ये भगवान विष्णु हैं तो अज्ञानी की तरह नारी को क्यों खोज रहे हैं। भगवान विष्णु तो ऐसे नहीं खोज सकते। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, भगवान विष्णु तो ज्ञान के धाम हैं, लक्ष्मी के पति हैं, असुरों के शत्रु हैं। जो इतने महान हैं, इतने ज्ञानी हैं, वो साधारण मनुष्य की तरह एक नारी को क्यों खोजेंगे। फिर
सोचती हैं कि शंभु गिरा पुनि मृषान होई, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव ने स्वतः कहा है कि यह भगवान विष्णु हैं। तो शंभु गिरा, भगवान शिव की वाणी पुनि मृषान होई, झूठ नहीं हो सकती है। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, सभी जानते हैं कि भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो एक तरफ तो भगवान शिव को जब सोचती हैं सती, तो फिर सोच रही हैं कि भगवान शिव ने कहा है तो वास्तव में यह सत्य है, ये भगवान विष्णु ही हैं। लेकिन जब उन्हें मनुष्य की तरह देखती हैं कि मनुष्य की तरह एक नारी को खोज रहे हैं, तो सती के मन में यह संदेह हो जाता है कि अगर यह भगवान विष्णु हैं तो मनुष्य की तरह क्यों नारी को खोज रहे हैं। उनको तो अपने आप मालूम हो जाना चाहिए कि सीता कहाँ है। तो अस संशय मन भयउ अपारा, ऐसा बहुत बड़ा संदेह मन के अंदर हो गया सती के मन के अंदर। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, हृदय में किसी प्रकार का कोई ज्ञान उदय नहीं हो पा रहा है सती के अंदर। तो यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, यद्यपि सती ने अपने मन का संदेह, यह सारी बातें जो मन में आ रही हैं, इसको खुल करके भगवान शिव से नहीं कहा, लेकिन हर अंतर्जामी सब जानी। लेकिन हर माने भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, मन की बात जानने वाले हैं, इसलिए वे सब बात जान गए कि सती के मन में इस समय क्या उथल पुथल हो रही है। तो भगवान शिव ने स्वतः कहा, सुनहि सती तव नारी स्वभाव, हे सती सुनो, तुम्हारा नारी का स्वभाव है। संशय अस न धरिय उर काऊ, मैं कहता हूं कि अपने मन में ऐसा संदेह मत करो। जैसा तुम संदेह कर रही हो और तुम्हारे मन में ऐसा संदेह हो रहा है कि ये तो साधारण मनुष्य हैं, ये भगवान विष्णु नहीं हैं, भगवान विष्णु नहीं हो सकते हैं, तो यह जो संदेह हो गया है, ऐसा संदेह धारण मत करो। यह वास्तव में भगवान विष्णु हैं और मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिन भगवान राम की कथा को कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि ने अभी अभी आश्रम में गाकर हम दोनों को सुनाया है। और भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई, और जिन भगवान राम की भक्ति को मैंने मुनि अगस्त को अभी सुनाया है तुम्हारे सामने ही, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, यह वही भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी मैं भक्ति करता हूँ। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनकी हमेशा धीर मुनि, ज्ञानी मुनि हमेशा सेवा करते हैं, यह वही भगवान श्री राम हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि धावहि, जिस राम को, जिस भगवान राम को धीर मुनि, ज्ञानी मुनि, योगी, सिद्ध पुरुष, सिद्ध लोग लगातार, संतत माने लगातार, विमल मन से, निर्मल मन से ध्यान करते रहते हैं। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं, जिनकी कीर्ति को नेति नेति कहते हुए वेद, निगम माने वेद, पुराण, आगम माने शास्त्र, तो वेद, चारों वेद, पुराण, सभी 18 पुराण और सभी शास्त्र, जिनकी कीर्ति को नेत नेत कह के गाते हैं, मतलब जिनकी कीर्ति की कोई सीमा नहीं है। गाते गाते थक जाते हैं तो अंत में कहने लगते हैं कि नेति नेति, मतलब अब यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, मतलब जिनके कीर्ति की कोई सीमा ही नहीं है, जिनकी कीर्ति असीम है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, यह वही राम हैं जो कि सर्वव्यापी हैं, सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त हैं, सभी ब्रह्मांडों के मालिक हैं, मायापति हैं। निज तंत्र, अपने ही तंत्र में, अपने ही बस में रहने वाले हैं। यह वही भगवान राम भगत हित, अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल मणि, रघुकुल की मणि के रूप में, रघुकुल की मणि के रूप में, यानी भगवान राम के रूप में धरती पर अवतार लिए हैं। यह सब बात भगवान शिव ने सती को समझाया।
तो लाग न उर उपदेश, इतना उपदेश देने पर भी सती के मन में कोई बात समझ में नहीं आई। यद्यपि कहे वो शिव बार बहु, यद्यपि भगवान शिव ने बार बार इस बात को समझाया। बोले बिहसी महेश, तब हंस करके महेश मतलब भगवान शिव बोले, हरि माया बल जान जिय, अपने जिय में अपने हृदय में भगवान विष्णु की माया, भगवान राम की माया को समझ करके हंस करके बोले। क्या बोले, यह अगले वीडियो में इसका वर्णन करूंगा। अभी आज तो बस इतना ही। आज इसमें भगवान शिव ने बस ये बताया कि हे सती, वास्तव में यह परब्रह्म परमेश्वर हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं राम, और सभी लोग जो चाहते हैं, चाहे वो ज्ञानी मुनि हों, संत हों, महात्मा हों, सब इनकी आराधना करते हैं। और वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जिनकी व्याख्या की गई है, यह वही परब्रह्म परमेश्वर हैं। यह सभी ब्रह्मांडों के मालिक हैं, यही माया के पति हैं, इन्हीं के बस में माया रहती है, इन्हीं के द्वारा माया सारे ब्रह्मांड को व्याप्त की हुई है, इन्हीं के द्वारा सारा ब्रह्मांड चल रहा है। सारे ब्रह्मांड की एक प्रकार से उत्पत्ति इन्हीं से होती है, इन्हीं से ब्रह्मांड निकलता है, इन्हीं में लय हो जाता है, यही ब्रह्म हैं। यह रघुकुल बड़ी के रूप में दशरथ के घर में कौशल्या माता के गर्भ से राम के रूप में जन्म लिए हैं। इसलिए ऐसा संदेह यह संदेह मत करो मन में कि यह ब्रह्म नहीं है, यह भगवान विष्णु नहीं है। वास्तव में यह दशरथ के पुत्र राम ये तो है ही, लेकिन वास्तव में ये परब्रह्म परमेश्वर हैं, सभी ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, भगवान विष्णु हैं। उन्होंने ही मनुष्य के रूप में अवतार लिया है धरती का भार समाप्त करने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों गौओं की रक्षा के लिए।